जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ब्रेकिंग न्यूज़ विद अवन शिराज़ी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट सैयद अवन शिराज़ी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, मार्केट में नई खबर आई है, फैज़ बाजवा भाई भाई हैं। खान साहब के साथ प्रैंक हो गया और खान साहब को ये कह दिया गया है कि आप कैमरे की तरफ देख के हाथ हिला दें, क्योंकि पौने 4 साल जो आप खेल खेलते रहे, आप समझ रहे थे कि आप बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन आपके साथ प्रैंक होता रहा है। और आपने जो अलग अलग पेज बनाए हुए थे, दर हकीकत वो किसी पेज पे एक ही थे। और अब खान साहब को भी समझ आनी शुरू हो गई है कि उनके साथ वाकई प्रैंक हो गया है, और वो ही जो प्रैंक हुआ उसकी वजह से खान साहब आप फ्रस्ट्रेटेड हैं। खान साहब के जो बयानात हैं, खान साहब का जो अंदाज है, वो आपको नजर आ रहा है कि वो उस इमरान खान वाला नहीं है जो गेम खेल रहा था। अब खान साहब सिर्फ दावा कर रहे हैं और कि मैं जनाब मेरे असाब बड़े मजबूत है, लेकिन खान साहब के साथ हाथ हो गया। पौने 4 साल खान साहब हाथ करने की कोशिश करते रहे, खान साहब ने डेढ़ तेज बनने की कोशिश की, लेकिन खान साहब के साथ क्या हाथ हुआ जरा तफसील सुनिएगा, बड़ा मजेदार है ये हाथ। उसी तरह जैसे बुशरा बीबी के साथ हाथ हुआ कि बुशरा बीबी फैज हमीद की पीर बनी हुई थी, लेकिन दर हकीकत फैज हमीद का बंदा एक एजेंट यानी एहलकार ISI का बुशरा बीबी का पीर बना हुआ था, और वो चीजें बुशरा बीबी को बता रहा था और बुशरा बीबी वही चीजें फैज हमीद को बताती थी। जरा मैं पिछले वीलाग को आगे आपको तफसील उसकी मजीद दूंगा, लेकिन पहले यहाँ खान साहब के साथ क्या हाथ हुआ है, खान साहब के साथ कैसे हाथ हुआ है। आपने देखोगे फैज हमीद साहब की बेटी की शादी में जनाब बाजवा बड़े हशाश बशाश चल फिर रहे थे, बड़े लोगों के साथ उन्होंने गपशप लगाई है। फैज हमीद ने उन्हें खसूसी तौर पे मदऊ किया हुआ था। अब कुछ तरह ये भी कहते हैं कि जनाब बाजवा इस शर्त पे आए थे कि खान साहब को ना बुलाया जाए, कुछ तरह ये कहते हैं, लेकिन ये अनकन्फर्म रिपोर्ट है। लेकिन जो कन्फर्म रिपोर्ट है उस तरफ आते हैं कि खान साहब का ये ख्याल था कि वो जनब फैज के साथ एक अलहदा से उन्होंने पेज बनाया हुआ था, जनब बाजवा के साथ अलहदा से पेज, वो इसे चला लेंगे, ये ख्याल था, ये पेज बनाया हुआ था। ये मैं आपको कन्फर्म बताता हूँ। खान साहब बाजवा साहब के साथ जो बातें करते थे, फैज साहब के साथ और बातें करते थे, फैज साहब की बातें बाजवा साहब के पास और अंदाज में, और बाजवा साहब की बातें फैज साहब के साथ और अंदाज में। यानी उनका ये ख्याल था कि उन्हें बाजवे भी राजी रखे हुए सी, फैज भी राजी रखे हुए ऐसी, और उनका यह ख्याल था कि इस अंदाज में वो चीजों को लेके चलेंगे और वो खेल खेलते रहेंगे। लेकिन खान साहब को यह नहीं पता था, जैसे बुशरा बीबी को नहीं पता था कि जो उनका पीर है वो किसका बंदा है। तो खान साहब को भी नहीं पता था कि जनरल बाजवा और जनरल फैज एक पेज पे थे। एक पेज ऐसा भी था कि खान साहब जड़ियां गला वैसे क्या कहते लांदे होंगे, जिसल जनरल फैज दसते होंगे जनरल बाजवा नूं कि खान मेरे नाल यह गल्लां कीतियां तुहाडे बारे च, ते यह प्लान बना रहा सी। ते जनरल बाजवा जब जनरल फैज को बताते होंगे कि तुहाडे बारे च यह प्लान बना रहा सी खान, ते यह मेरे नाल गल्लां कीतियां, कैका तो बड़ा लगता होगा, कैका तो लगता होगा। मुझे यहाँ पे ना उस कैके की आवाज़ आ रही है, दोनों की, मतलब वो बाजवा साहब की एक मखसूस किस्म की मुस्कुराहट और जनरल फैज का कैका, और वो जब कैसे कैसे इंजॉय करते होंगे। और खान साहब अपनी तरफ से समझ रहे थे कि ऐ भाईजान मैं कहानी पा देती है, और मैं तो इस वक्त ना मतलब खेल खेल रहा हूँ, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट के साथ खेल खेल रहा हूँ। यानी मैं तो पाकिस्तान के उस वक्त के आर्मी चीफ और DGI से भी ज्यादा अक्लमंद त्रकड़ा हूं। और खान साहब को यह नहीं पता था कि जब वो इकट्ठे बैठते हैं तो वो कैसे मेरा मजाक उड़ाते होंगे। उस वक्त तो होंगे ना, मतलब कैसे वो मजाक उड़ाते थे खान साहब का, क्योंकि जनरल बाजवा और जनरल फैज के तल्लक की बात करें, बड़ा पुराना तल्लक है, ये कोई आपस में इनका पर्सनल तल्लुक नहीं है। ये तल्लक वहां से शुरू होता है, इनके ससुर जो है जनरल बाजवा के ससुर मेजर जनरल और फैज हमीद के ससुर जो थे ब्रिगेडियर रिटायर है, तो इनका आपस में बड़ा जबरदस्त तल्लक है। अच्छा, फिर मैंने एक वीला किया था, शायद आपको जिन लोगों ने नहीं देखा वो देख लीजिएगा। 2 दिन पहले मैंने वीला किया था कि जनरल फैज को कैसे जो है ब्रिगेडियर से वो रिजेक्ट हो गए थे मेजर जनरल प्रमोशन के लिए। जनरल रहील शरीफ ने उन्हें रिजेक्ट किया था प्रमोशन बोर्ड में, और फिर कैसे जनरल बाजवा ने उनके लिए लॉबिंग की, और वहीं पे टी ब्रेक के दौरान जनरल राहिल शरीफ को इस बात पे जो है वो मुतमईन किया, यानी उनको मनाया, और कि इनकी प्रमोशन बनती है, ये मेरे स्टाफ ऑफिसर हैं, इतने काबिल हैं। और जब वो दोबारा इजलास शुरू होता है तो किस तरह जनरल राहिल शरीफ उनकी दोबारा फाइल प्रॉम्प्टर पे खुलवा के उनको अप्रूव करते हैं। ये स्टोरी आपने पूरी ज़्यादा मैं उसमें टाइम नहीं लगाना चाहता, वो स्टोरी मेरी वाल इस पे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है कि हाउ आर रिजेक्टेड ब्रिगेडियर बिकम अ मेजर जनरल, तो वो पड़ी हुई है, वो देख लीजिएगा। खैर, अब खान साहब का क्या ख्याल था? खान साहब का ये ख्याल था कि वो अलग अलग से, यानी बाजवा साहब के साथ और उन्होंने गेम खेली और फैज साहब के साथ, और उनका ये ख्याल था कि इस तरह वो अपने जो उनके मिशंस हैं उनमें कामयाब हो जाएंगे, और अल्टीमेटली कहीं ज़रूरत पड़ी तो वो बाजवा और फैज को
मतलब आमने सामने भी आ सकते हैं ना। तो ये खान साहब, आपने देखा खान साहब किसी एक ऐसा भी लेफ्टिनेंट जनरल था जिसके और खान साहब के कपड़े सेम होते थे, ठीक है जी। हाँ, खान साहब की शलवार कमीज का कलर उसके सूट के कलर, पैंट कोट का कलर वही होता था। तो खान साहब ने समझा कि शायद 11 बंदियां की टीम है क्रिकेट की, तो मैं चला लवांगा और परफॉर्मेंस कोई और दिखाएगा और बाद में मैं उसका कहूँगा वर्ल्ड कप में तो मैंने जिताया ना। थ्रू आउट अगर खान साहब की परफॉर्मेंस देखी जाए उस वर्ल्ड कप के दौरान 92 वाले में भी, तो वो भी कोई मतलब ऐंदी सी जिमें दी मतलब इधर नजर आ रही है ना इसमें, जो इनका 4.25 साल का हुकूमत का दौरान रहा है। तो भाईजान खान साहब ने ये कार्रवाई डालने की कोशिश की, लेकिन खान साहब को ये मालूम नहीं था कि बाजवा साहब और फैज साहब एक पेज पे हैं। बाजवा साहब और फैज साहब की उम्रें इकट्ठी गुजरी हैं। आप तो अभी आके मतलब खान साहब ने ये समझा डीजीसी बाजवा मेरे साथ राब्ते में है। नहीं भाईजान, वो फैज साहब उस नाल डीजीसी फैज साहब मेरे साथ राब्ते में, वो बाजवा साहब दे डीजीसी सन ISI दे, और DG ISI मैंने बनवाया, और नहीं भाईजान वो बाजवा साहब ने बनवाया सी। और आपका क्या ख्याल है कि आप जब ना करते थे कि नहीं इसको फैज को नहीं हटाना, तो बाजवा साहब कितने उस पर रिलैक्स होते थे, और फैज साहब क्या क्या जाके बाजवा साहब को बताते थे। और आपको पता है खान साहब जब फैज साहब रिटायर हुए तो उन्होंने सबसे पहली मुलाकात किससे की है? जी जनाब बाजवा साहब से की। तो हुण थानू कहानियां समझ आनियां शुरू हो जाएंगी ना कि किसको कहां से रिलीफ मिला। वो जो आप NRO कहते थे, आप तो जनाब बाजवा को कहते हैं ना, तो सिर्फ जनाब बाजवा नहीं, अब आपको समझ आ गई ना जनरल फैज साहब भी। और फिर यानी आपने जनरल फैज की बेटी की शादी की तस्वीरें तो देख ली, उसमें कौन था? जनरल बाजवा, जनरल फैज, साकिब निसार। आप ये समझ रहे थे कि साकिब निसार साहब आपकी मोहब्बत में ये सारा कुछ कर रहे हैं, और या आप साकिब निसार साहब को जनरल फैज के जरिए डील कर रहे हैं, या शायद आप ये समझ रहे थे कि साकिब निसार को आप जनरल बाजवा के जरिए डील कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, साकिब निसार, जनरल बाजवा और फैज का जो एक पेज था उसके जरिए डील हो रहा था। जहां पे उन्हें जरूरत पड़ती थी वो वहां पे डील करते थे साकिब निसार। और फिर अभी एक बंदा आपने बिठाया हुआ है वजीर आजम आजाद कश्मीर, तो आप ये समझ रहे हैं कि वजीर आजम आजाद कश्मीर जो है वो जनरल फैज के कहने पे आपने उनको बनवा दिया, ठीक है, और वो न्याजी साहब को हटा देता। तो इसमें आपने जनरल फैज को कोई अलग से एक फेवर दी और जनरल बाजवा को और भाई जनरल बाजवा और जनरल फैज ने मिलकर इन्हें लगवाया था। अब जब आप जनरल बाजवा को बुरा भला कह रहे हैं, तो आपका ये ख्याल है कि जनरल बाजवा ने जो कुछ आपके साथ हुआ है वो जनरल बाजवा ने सिर्फ किया है, मतलब आपके ख्याल में? तो वो जो आप कहते थे मेरी हुकूमत बचा लो, तो वो हुकूमत खान साहब आपके साथ प्रैंक हो गया, खान साहब आपके साथ हाथ हो गया, आप माने ना माने आपके साथ हाथ हो गया, और ये हाथ आपके साथ फैज बाजवा ने मिल के किया है। बाजवा और फैज की तस्वीरें आपने देखी है शादी में, कैसे खिलखिला रहे थे दोनों। तो बहरहाल खान साहब आपने ये समझा कि सारे जनाब कोई अताउर रहमान टाइप लोग होते हैं, या अताउर रहमान खिलाड़ी वो जो जैसे अताउर रहमान बिजली कहते थे, या आकिब जावेद टाइप खिलाड़ी होते हैं, या मुश्ताक अहमद या इंजमाम उल हक होते हैं। नहीं, कोई जनरल बाजवा और जनरल फैज में निकल आता है। और क्रिकेट और इसमें बड़ा फ़र्क होता है। जैसे आपकी मोहतरमा मिसेस के साथ हाथ हुआ, जिसमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके साथ भी हाथ हुआ, उसमें यह है कि वो भी मैं पूरा वीलाग पिछला कर चुका हूँ कि किस तरह जनरल फैज़ ने एक रहमतुल्लाह नामी अपने ही एहलकार को जो है वो पहले फ़र्क होगी और वहाँ से बुशरा बीबी तक पहुँचे, और पहले से ही वो मालूमात बुशरा बीबी को देते थे रूहानी तौर पे। तो दर हकीकत उन्हें सारा कुछ पीछे से फैज़ साहब पढ़ाते थे। और मज़े की अगली बात जो डिटेल जो है आमिर मीर साहब ने दिया है, और सैयद इमरान शफकत ने भी अपने वीलाग में बताई, उसमें ये है कि जनाब अली फैज़ साहब को बुशरा बीबी बुलाती थी, और वो कहती थी, फैज़ साहब को बुशरा बीबी बुला के कहती थी मैंने आपको अपने पीर से मिलाना है, और वो पीर के पास लेके जाती थी रहमतुल्लाह, वही जरा फैज साहब एहलकार सी जिसको फैज ने मतलब इस काम पे डिप्यूट किया होगा, वो उनके पास लेके जाती थी और कहती थी इनके मसाइल हैं, ये मसला है पीर साहब। और फैज साहब भी वो सर नीचे करके और वो शो करवाते थे कि जैसे जनाब बाकी वो पीर साहब से बड़े मुतासर हैं और वो पीर साहब की बात सुन रहे हैं या मान रहे हैं। और हकीकतन कौन सी उदय एजेंट सी। तो जिस तरह ये बीबी के साथ गेम खेली गई ना, इसी तरह खान साहब के साथ भी गेम खेली गई। और इसी तरह खान साहब को बाजवा साहब ने, ये बाजवा जब जाते थे ना तो और थोड़ा फैज के खिलाफ जाके गला करते सर,
फैज जब जाते थे बाजवा के खिलाफ जाके गला करते थे। खान साहब ने समझा अल्लाह फैज मेरे नाल है बाजवा के खिलाफ, तो बाजवा मेरे नाल है फैज के खिलाफ। तो खान साहब फिर वो अंदर थी सारियां, मैं यूं करूंगा वो करूंगा, ये कर रहा हूं, बाजवे ने ये किया उसने। ते खान साहब है जड़ियां तुहाडियां रिकार्डिंगां हो के जानियां सन, ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ कि गाड़ी में मेरे साथ कौन कौन था, जो आपको सुनाई जाती थी। तो खान साहब वहां तो आपको कम से कम समझ आ जानी चाहिए थी, लेकिन आप तो अपनी गेम कह रहे थे। आपको तो ये पता ही नहीं था कि फैज बाजवा भाई भाई, आप तो ये समझ रहे थे कि मैं इनको आपस में दूर रख के, और जनाब वो सारा कुछ प्रैंक था खान साहब। अब खान साहब आप कैमरे की तरफ देख के हाथ हिला दे, आपके साथ प्रैंक हो गया और आपकी मिसेज के साथ भी प्रैंक हुआ है। मिसेज जो 36 घंटे के रोजे रखती थी, वो साबका खातून अव्वल, वो बुशरा बीबी आल मारूफ पिंकी पीरनी, उनके साथ कैसा हाथ हुआ कि वो जिस पीर के साथ फैज हमीद को पास लेके जा रही थी, वो तानू लवे बोला ये नहीं तानू पता कि फैज हमीद का बंदा, बुशरा बीबी तुम्हें ये नहीं पता कि जिस पीर के पास फैज हमीद को तुम लेके जा रही हो, क्या मेरा पीर है, ये तुम्हारी मुरादें पूरे करेगा। वो फैज हमीद दे ही एहलकार सी, फैज हमीद ने ही उसनू लाया होया सी, तुहाडे ते डिप्यूट कीता होया सी। लेकिन कमाल है फैज हमीद ने इसी तरह शो किया जैसे जनाब वाकई वो पीर के पास हाजिर हुआ है। और ये तो तरीका होता है। और इसी तरह इमरान खान साहब के साथ हुआ, जनरल बाजवा और फैज हमीद ने इसी तरह पोर्ट्रे किया कि जैसे वो एक दूसरे के खिलाफ है। और खान साहब की सारी जो वो प्लानिंग थी ना, जो वो प्लानिंग करते थे, वो इस शेयर तो करते थे ना, तो वो शो ये करवाते थे कि हम आपके बड़े करीब हैं, तो खान साहब उनके साथ शेयर करते थे और वो फिर उसका सद्देबाब करते थे। इसीलिए तो खान साहब ये कहते हैं कि हाथ बांध के खान साहब के साथ खान साहब को मारा गया, यानी यही कहते ना हाथ बन गई मरीता। अब खान साहब बाजवा साहब के खिलाफ तो बड़े उठ के आ रहे हैं, लेकिन अभी आपको खबर दे दूं, ये आज तारीख क्या है, 8 जनवरी को बता रहा हूं कि बड़ी जल्दी खान साहब फैज साहब के खिलाफ भी बोलेंगे, क्योंकि खान साहब को पता चल गया उनके साथ प्रैंक हुआ है और कैमरे की जानब देख के हाथ हिलाना पड़ेगा। अमन शिराजी को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने।